आज हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पर चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रकाश सीधे मार्ग में गमन करती है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए है, सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है सघन माध्यम में और अधिकतम होता है निर्वात में। क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प कांच होगा, क्योंकि कांच इन चारों में सबसे सघन माध्यम है। परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। जैसा भी मैंने बताया कि परावर्तन और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात जब परावर्तन कोण शून्य होगा तो उस समय आपतन कोण का मान भी शून्य होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। यदि आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प बी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। यह किसी दर्पण में वस्तु के दूसरी तरफ तथा लेंस में वस्तु की तरफ बनता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए सीधा होगा। जिस दर्पण से वस्तु का सदैव छोटा प्रतिबिंब होता है वह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प बी उत्तल दर्पण होगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होती है। जब किसी प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण की फोकस पर रखा जाता है तो वह प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर कर देता है और ऐसी प्रकाश किरणें लंबी दूरी तय कर सकती हैं, अर्थात सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उस वस्तु का बड़ा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। इसी प्रकार दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे दर्पण में पीछे से आने वाली बहुत सारी वस्तुओं के प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प बी यानी उत्तल दर्पण है। मोटर कार के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो वह प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर कर देता है और जिससे परावर्तित प्रकाश किरणें लंबी दूरी तय कर सकती हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी का संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, f फोकस दूरी है। ये सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी गई हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। लेंस पारदर्शी होते हैं, अतः और जबकि मिट्टी अपारदर्शी है, अर्थात मिट्टी के द्वारा हम लेंस को नहीं बना सकते, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प डी होगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लेंस कहते हैं, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी गोलीय लेंस होगा। अभी मैंने आपको बताया था अपारदर्शी वस्तुओं को हम लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प डी अर्थात मिट्टी होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक
यदि अधिक होता है तो वह सघन माध्यम को प्रदर्शित करता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। यदि अपवर्तनांक कम होगा तो वह विरल माध्यम को प्रदर्शित करेगा और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। क्योंकि तीन माध्यम ए बी सी में ए का अपवर्तनांक सबसे कम है, अर्थात माध्यम ए में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ यानी अभिलंब के निकट झुक जाती है। क्योंकि यहाँ प्रकाश हवा यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जा रही है तो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश के वेग में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य वेग के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए तरंग दैर्ध्य में भी कमी आ जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प बी और सी अर्थात डी सही है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, अतः हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अतः अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। एक उत्तल लेंस वह होता है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। क्योंकि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प सी होगा। स्नेल के नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई और साइन आर के बीच का अनुपात उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। लेंस की क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक डायोप्टर होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए है। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती हैं, अर्थात प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प ए यानी ऋणात्मक होगा। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी बराबर होती है 1/क्षमता। अब फोकस क्योंकि यहाँ क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है, इसलिए फोकस दूरी होगी 1/2 यानी 0.5 मीटर। अब जब हम 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम इसे 100 से गुणा कराएंगे तो इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर, अतः इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। क्योंकि इस प्रश्न के अनुसार फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, माइनस ली गई है, और ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल लेंस और अवतल दर्पण की होती है, अर्थात इस प्रश्न का विकल्प ए सही है।